नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, संडे का दिन है, सुबह का टाइम है। यहाँ पर ये रात में धनिया और मेथी, हरी मिर्च और लौकी लेकर आए थे, तो ये मैं पन्नी में से खाली करके इसमें रख दूँगी। और यहाँ पर हमने चाय वाय पी ली है, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए हैं। और फिर मैंने सोचा इसमें टाइम लगेगा, ये मेथी छांट के रख देती हूँ, फिर देखती हूँ लौकी की सब्जी बनाऊंगी या तो उसके साथ में रोटी, और नहीं तो मेथी डाल के रोटी या पराठे बना दूंगी। तो अभी तो मैंने ये इनको पन्नी में से निकाल के रख दिया है, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू भी लगानी थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने मेथी को छांट के धनिया भी छांट लिया था, और 2-3 हरी मिर्च ले लूँगी मैं, और इनको मैं पीस लूँगी। पहले मैंने कोशिश की सिलबट्टे पे पीसने की, फिर सिलबट्टे पे एक तो छींटे ज़्यादा लग रहे थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर वही है, मिक्सी ग्राइंडर का यूज करके वही काम आया। उसी से मैंने जो है इसका पेस्ट बना लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, और मेथी, धनिया और 2-3 हरी मिर्च डाल के इसका पतला सा पेस्ट बन गया था। फिर वो मैंने आटे में मिक्स कर दिया, और इसमें हरा धनिया और नहीं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च, वो सब भी मैंने ऐड कर दिया था आटे में ही। उसके बाद नमन यहाँ पे अपना स्कूल का काम कर रहा था, तो वो दिखा रहा था। फिर मैंने आटा लगाने के बाद चटनी बनाने की तैयारी करी। तो यहाँ पर मैंने 6-7 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ और अदरक, और इसमें अब मैं सूखे मसाले डालूंगी। सूखे मसाले में मतलब लाल मिर्च डाल दिया मैंने खूब सारी, इससे कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। ये लाल मिर्च वो है जो साबुत घर पे पीस के रखते हैं, तो साबुत लाल मिर्च लेके आई थी मैं, फिर उसको घर पे पीस के पाउडर बना के तैयार कर लिया था। तो ये मैं सब्जी में भी डाल लेती हूँ। और साथ में मैंने इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर है ना, मैंने रेडीमेड मंगवा रखा है, मतलब जो पिसा हुआ आता है, और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, सब्जी का भी टेस्ट चेंज हो जाता है। और ये कुछ मैं गर्मियों में रखती हूँ पुदीने का पाउडर, तो ये भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, क्योंकि ताज़ा पुदीना नहीं था मेरे पास अभी, तो ये पाउडर रखा है, ये भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और ये हरा धनिया मैंने पानी में भिगो के रख दिया था छांट के, तो इसको भी मैंने ऐड कर लिया है इसमें। अब इसको अच्छे से पीस लेंगे सिलबट्टे से। मुझे इतना चलाना नहीं आता है ये, लेकिन ये कभी कभी यूज होता है, कई सालों से ऐसे ही रखा है। आज मैंने सोचा इसका यूज कर ही लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि कोई चीज़ काफ़ी दिन से रखी रहती है, या तो उसको बाहर कर दो या यूज में लेके आओ। तो मैंने सोचा बाहर क्यों करना है, पैसे लगा रखे हैं तो यूज में ले लेते हैं। तो आज मेथी को पीस रही थी वो, तो उसमें तो मैं कामयाब हुई नहीं। फिर मैंने सोचा चलो इस पे चटनी बना लेती हूँ। नहीं तो मैं चटनी ज़्यादातर क्या करती हूँ, गिलास में डाल के और बेलन से खोट देती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो सिलबट्टे पे डाल के चटनी बनाते हैं। तो ये देखिए, ये बारीक सी पीस गई है। पहले तो मैं सोच रही थी इसको खोटूँ, फिर मैंने ऐसे चलाया ना दोनों हाथों से पकड़ के सिलबट्टा, तो सही से काम हो गया मेरा। बहुत मतलब टेस्टी चटनी बन गई। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, हमारे तो फेवरेट हो रही है। सब्जी भी हो ना तब भी ये चटनी ज़रूर बनाते हैं, थोड़ी सी सब्जी भी ले लेते हैं, और चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें मैं बाद में ऐड करूँगी थोड़ी सी दही। दही के बिना चटनी का टेस्ट नहीं आता है, तो मैं थोड़ी सी इसमें दही डाल के मिक्स कर दूँगी। पहले इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। जब भी ये बिल्कुल बारीक पीस जाएगी ना, दही मैं सबसे बाद में ही ऐड करूँगी इसमें। तो ये देखिए, यहाँ पर चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक जगह इकट्ठा कर लूँगी और इसको एक कटोरी में डाल के रख लूँगी। और अब बनाऊँगी मैं रोटी। आटा मैंने लगा के रख ही दिया था पहले ही, तो बस अब फटाफट से रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी थी, फिर नमन आ गया था किचन में, बोलने लगा मम्मी पराठे बनाओ, रोटी नहीं। तो फिर मैंने पराठे बना दिए थे, और साथ में हो गई थी दही। तो आज का हमारा देसी खाना था ये, दही, चटनी और पराठे, मेथी के पराठे। ये हमारी मतलब अब की सर्दियों की फर्स्ट पराठे हैं मेथी के। वैसे तो हम पराठे वगैरह कम ही खाते हैं, मैं तो अभी भी रोटी बनाने वाली थी, लेकिन फिर नमन बोलने लगा मम्मी नहीं, रोटी मत बनाना, पराठे बनाना। तो ये कभी कभार तो चल जाता है, डेली के मैं पराठे नहीं बनाती हूँ। स्कूल में भी मैं ज़्यादातर रोटी सब्जी देती हूँ। तो आज नमन बोलने लगा, तो आज चलो, मैंने कहा चलो कभी कभार तो चल जाता है। वैसे तो अब बाहर का खाना और ये घर पे भी मतलब तली हुई चीज़ें
बहुत कम कर रखी है, कम क्या खाते ही नहीं है अब। और ठीक भी रहता है, नहीं तो बहुत नुकसान है ये बाहर की चीज़ें, मतलब जब खाते हैं तब पता नहीं चलती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है ये बाहर की चीज़ें। तो मतलब खानी नहीं चाहिए, कभी कभार का चल जाता है, महीने 2 महीने 3 महीने में, लेकिन ये नहीं है कि जब मन करा तब खा लिया। ये बहुत नुकसान करती है, बाहर पता नहीं कैसे बनाते हैं क्या करते हैं। और घर पे भी तली हुई चीज़ें तो मतलब नुकसान ही करती है, जितना हो सकता है कम ही खाना चाहिए। देसी खाना खाते हैं ना, उसी से शरीर ठीक रहता है। ये जो आजकल आलस, बीमारी, सिर दर्द, गैस बनना, ये सब बाहर के खाने से और घर पे भी तला भुना खाने की वजह से ही होता है। तो जितना हो सकता है देसी खाना ही, अपना सिंपल खाना ही ठीक रहता है अगर स्वस्थ रहना है तो यहाँ पे मैंने रोटी बना दी है, और ये थोड़ा सा आटा पतला हो गया था, शुरू में तो रोटी टूट रही थी, फिर मैंने थोड़ी सी मोटी कर दी है। मोटी रोटी थोड़ी सी अब ठीक बन रही है। वैसे ये मिक्स आटा है ना, बाजरे का, जौ का, ज्वार का, तो ये थोड़ा सा ऐसी बनती है इसकी रोटी, एकदम ऐसी नहीं बनती जैसे हम गेहूँ की रोटी बनाते हैं। खैर यहाँ पे पराठे बना रही तो थोड़े बहुत मोटे, और घर पे ही रह के खाने हैं, कौन सा इनको ड्यूटी स्कूल लेके जाने हैं, तो ये अपना फटाफट से मोटे मोटे पराठे मैं बना दूंगी। आज संडे है, अपना फटाफट से, और फिर मुझे बाकी के काम भी करने हैं। कपड़े तो आज थोड़े ही है, मशीन तो लगाऊंगी नहीं, लेकिन वही है, घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई का काम हो जाता है संडे वाले दिन एक्स्ट्रा, तो वो मैं कर लूँगी। और आज मैंने ना 2-3 सूट रखे थे मेरे सिलने के लिए, मतलब सिलवाने थे मुझे। और यहाँ पे मुझे पता चला है कि मतलब पास में एक टेलर बहुत अच्छे सूट सिलती है, वो रिया की फ्रेंड है, उसकी मम्मी ने मुझे बताया था, तो फिर मैंने सोचा चलो सिलवा के देख लेती हूँ। तो पहले मैंने एक सूट दिया था दिवाली के टाइम पे, बहुत अच्छा सिल रखा है, तो आज मैं 2 सूट और दूंगी। आज संडे है तो ये देकर आ जाएंगे, पास में एक गांव पड़ता है, तो वहाँ पे मैं दे दूंगी और वो सिल के आ जाएंगे 1 हफ्ते में, अगले संडे तक सिल जाएंगे। जो सिंपल सूट होते हैं वो तो मैं खुद ही सिल लेती हूँ अपने, तो औरों के तो मेरे से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अपने में ठीक ठाक सिल लेती हूँ, तो अपने तो मैं सिल लेती हूँ। फिर वो थोड़े से, एक तो अस्तर वाले हैं, एक कपड़ा उनका ऐसा ही था, एक जॉर्जेट में है, और एक पता नहीं कपड़े का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ही था थोड़ा फिसलना सा, तो मैंने सोचा इसको चलो बाहर ही सिलवा लेती हूँ। और 3-4 सूट सर्दियों के भी रखे हैं मेरे, वो मैं खुद सिल लूँगी, वो बिल्कुल सिंपल है, तो उनको तो मैं खुद ही सिल लूँगी। फिलहाल ये 2-3 सूट है, ये दे दूँगी, मैं दिखाऊँगी आपको जब सिल के आ जाएंगे। वैसे अच्छे सिलती है, मैंने एक सूट दिवाली के टाइम पे सिलवाया था, अच्छा सिल रखा था, तो फिर पहले मैंने एक ही सूट सिलवा के देखा था, मैंने कहा पहले देख लेती हूँ, तो बहुत अच्छा सूट सिल रखा था, फिर मैंने अब 2 और दे दिए, और अपना पता चल गया है, अब सिलवाते रहेंगे क्योंकि पता है क्या है, भले ही 2 रुपये कोई ज़्यादा ले ले, लेकिन सूट अच्छा सिल दे ना तो मन करता है सिलवाने का, और पैसे भी दो और सूट भी ख़राब हो जाता है तो मूड ख़राब हो जाता है। तो इस चक्कर में मैंने 1-2 सूट पहले यहाँ सिलवाए थे अपनी सोसाइटी में, तो मुझे इतना पसंद नहीं आए थे, तो इस करके मैं यहाँ पे नहीं सिलवाती थी, फिर या तो गांव में सिलवाती थी या एक आध सूट अपना खुद सिल लेती थी, यहाँ पे सिलवाती नहीं थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया है, और अब मन भी खुश हो गया, मतलब एक सूट सिलवा के देखा तो अच्छी सिलाई कर रखी है, तो अब थोड़ा सा अपना टेंशन फ्री हो गई। नहीं तो मुझे कई सूट मेरे ऐसे ही रखे रहते थे, मैंने कहा कब गाँव जाऊंगी, कब सिलने के लिए दूंगी। वहाँ पे भी मतलब अभी मैंने 2-3 जगह सिलवाए थे, क्योंकि टाइम कम था, जब मैं छुट्टियों में गाँव गई ना, तो वहाँ पे 3 जगह करके सूट सिलवाए मैंने। 2 जगह तो मतलब इतने अच्छे नहीं सिले हैं, लेकिन एक जगह वो मेरे चाचा की लड़की है, मतलब वो, और वो सूट सिलने का काम करती है, तो बहुत अच्छे सूट सिल रखे थे उसने, वही मतलब 4-5 सालों से मैं उसी के पास सिलवाती हूँ, मतलब मेरी पसंद के सूट बस वही सिलती है। और अभी छुट्टियों में उसके पास कपड़ा भी बहुत आ रखा था, और कुछ मतलब प्रॉब्लम भी हो गई थी उनके घर में, तो इस वजह से वो सूट सिल नहीं पाई, तो लास्ट में उसने 2-3 सूट वैसे सिल दिए थे। फिर 2 सूट मैंने एक के पास और 2 और सिलवाए थे एक के पास, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं सिले जितने अच्छा मेरा वो सूट सिलती है। तो वो होता है ना, किसी किसी के सिले हुए सूट पसंद आते हैं, तो यहाँ पे भी मतलब जो सूट सिल के दिया है तो अच्छा सिला है, मुझे पसंद आ गया है। तो अब मेरी ये टेंशन भी कम हो गई, क्योंकि सूट लेते हैं फिर वही धरे रहते हैं, जब गांव जाना होता है तभी सिल के आते हैं। तो फिलहाल मेरी ये टेंशन हो गई है ख़त्म। और यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से पराठे बना रही हूँ और बच्चों को दे रही हूँ। पहले नमन और हर्ष को दे दिए थे, रिया भी नहा रही थी, वो नहाएगी, लड्डू गोपाल जी राधा रानी की सेवा करेगी, उसके बाद ही खाएगी वो तो बाद में। और यहाँ पे ये भी आ गए थे मंदिर से, ये भी अपना सुबह नहा धो के मंदिर चले गए थे। मंदिर से आने के बाद अपना इनका भी खाना मैंने लगा दिया है, आज का हमारा देसी खाना है,
एकदम सिंपल सा और टेस्टी लगता है ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरे सारे काम मतलब मैंने भी खाना खा लिया है और बस अब रिया बचती है, रिया बाद में खाएगी। अभी भी वो कान्हा जी और राधा रानी की सेवा करने में लगी हुई थी, अभी मतलब हुई नहीं थी, तो बाद में खा लेगी। उससे पहले मैं ये बर्तन वर्तन साफ़ कर लेती हूँ और अपना गैस का चूल्हा किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ। बस डेली का यही होता है, खाना बनाने के बाद किचन की साफ़ सफाई कर दो एक बार अच्छे से, तभी मन को शांति मिलती है। नहीं फैला हुआ सा किचन और ख़ास करके रोटी बनाने के बाद तो बहुत एकदम से बुरा लगता है। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था, मैं दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए और मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले मैं पानी में से निकाल के रख लूँगी। पहले मैंने चकला बेलन धो के रख दिया है साइड में और गैस वैस साफ़ कर दी है, मतलब क्लीनिंग का काम हो गया है। फिर उसके बाद मैं ये प्रांत साफ़ करूँगी और फिर बाकी के जो ये जूठे बर्तन हैं इनको साफ़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम हो जाएगा ख़त्म, फिर लगाऊंगी मैं पोछा। तो बस आज इतना ही है, मतलब देखूंगी कुछ साफ़ सफाई का भी काम और सर्दियों के कपड़े देखूंगी और भी निकालने हैं क्या। लेकिन अभी मैंने जो हल्की सी सर्दी के कपड़े हैं ना वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब तो बस वही बचते हैं जो मतलब भारी भारी होते हैं, कोट वगैरह इनके भारी भारी, नहीं तो हल्के फुल्के तो मैंने निकाल लिए हैं। अभी हल्की सर्दी है, इतनी सर्दी भी नहीं आई है। वही है, जब तक नहीं निकलते हैं तब तक ठंड लगती है, कपड़े निकल जाते हैं फिर ये लगता है कि नहीं अभी इतनी सर्दी नहीं आई है। मैंने तो एक दिन पहना था तो मुझे गर्मी लगी, फिर मैं तो अब अपना ये अभी कॉटन के गर्मियों के ही पहन रही हूँ। अभी मुझे इतनी ठंडी नहीं लगती है क्योंकि मैं अंदर ही अंदर रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। ये लोग बाहर जाते हैं तो इनको ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैंने इनके निकाल दिए हल्के फुल्के। अपने निकाले हैं लेकिन पहनने शुरू नहीं किए, एक दिन पहने थे उसी दिन मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अभी तो यही ठीक है गर्मियों के ही। तो बस आज का कुछ खास इतना काम नहीं है। एक रिया कई दिन से बोल रही है हेयर कटिंग के लिए नीचे से हल्की हल्की ट्रिमिंग करवानी है क्योंकि उसके दो मुँहे बाल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और नीचे से हल्की सी ट्रिमिंग कराते रहे ना तो बाल जल्दी भी बढ़ते हैं और दो मुँहे बाल नहीं होते हैं। तो उसको भी मैं लेकर जाऊँगी, तो अभी नहाऊँगी फिर उसको मतलब हेयर कटिंग के लिए लेकर जाऊँगी। और कपड़े आज धोने नहीं है, आज कपड़े थोड़े ही है, कल धोए थे तो कल ही लगा दूंगी मशीन, आज कपड़े थोड़े ही है। तो यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन भी साफ हो गए हैं, किचन क्लीन हो गया है, ये देखिए सिंक विंक सब साफ कर दिया है मैंने। उसके बाद रिया ने भी कान्हा जी राधा रानी की सेवा कर ली थी, अब वो भी कान्हा जी राधा रानी को भोग लगाएगी और फिर खाना खाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।